प्राचीन समय की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन देने पहुंचे। गांव के लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे, लेकिन उस गांव में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो भगवान बुद्ध से ईर्ष्या करता था। उसे भगवान बुद्ध का गांव में आना और लोगों का उन पर विश्वास करना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन जब भगवान बुद्ध गांव के मुख्य चौराहे पर बैठे थे, वह ईर्ष्यालु व्यक्ति उनके पास आया। उसने बिना कुछ सोचे समझे भगवान बुद्ध को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। वह व्यक्ति उनके खिलाफ अपशब्दों का उपयोग कर रहा था और उन्हें अपमानित करने का प्रयास कर रहा था। बुद्ध शांत मन से उनकी बातों को सुनते रहे और उनके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं आया। ना ही उन्होंने उस व्यक्ति की ओर गुस्से या नाराजगी का कोई संकेत दिया। यह देखकर वह व्यक्ति और भी अधिक गुस्से में आ गया। उसने अपने क्रोध को और बढ़ावा और भगवान बुद्ध को अपमानित करने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन भगवान बुद्ध ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आखिरकार जब वह व्यक्ति थक गया और उसकी सारी नकारात्मकता और क्रोध समाप्त हो गया, तो वह शांत हो गया और सोचने लगा कि आखिर भगवान बुद्ध क्यों चुप है। फिर भगवान बुद्ध ने बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से उस व्यक्ति से पूछा, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार देना चाहे और वह व्यक्ति उस उपहार को स्वीकार न करे तो वह उपहार किसके पास रहता है। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, अगर उपहार को स्वीकार नहीं किया गया तो वह उपहार देने वाले के पास ही रहता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी प्रकार तुमने मुझे जो क्रोध और अपशब्द दिए, मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, इसलिए वह तुम्हारे पास ही रहेंगे। तुम्हारे क्रोध और नफरत के कारण तुम्हें ही कष्ट होगा, ना कि मुझे। यह सुनकर वह व्यक्ति चौंक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बुद्ध से माफ़ी मांगी। उसने महसूस किया कि उसका क्रोध और नफरत केवल उसे ही नुकसान पहुंचा रहे थे। भगवान बुद्ध की शांतिपूर्ण प्रतिक्रिया ने उसके दिल और मन को बदल दिया। उसने बुद्ध से ज्ञान प्राप्त किया और उनके शिष्य बनने का निर्णय लिया। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि क्रोध और नफरत के लिए हमारी प्रतिक्रिया ही उन्हें शक्ति देती है। अगर हम नकारात्मकता को अपने अंदर स्थान नहीं देते तो वह हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया कि शांति और धैर्य ही सच्ची शक्ति है। जब हम अपने क्रोध को नियंत्रित कर लेते हैं तो हम अपने मन और आत्मा को भी शांत कर लेते हैं। इस प्रकार इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दूसरों के नकारात्मकता व्यवहार के प्रति हमारी प्रतिक्रिया ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। इस कहानी की सीख क्या है? क्रोध का उत्तर शांति और धैर्य से देना चाहिए। दूसरे के नकारात्मकता विचारों और भावनाओं को अपने मन में जगह ना दें।